अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं जी आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दोबारा जी अफजल खोखर साहब के हलके में आ गए हैं। उस दिन हमने आपको अफजल खोखर साहब के हलके की एक साइड दिखाई थी, आज हम आपको अफजल खोखर साहब के हलके की दूसरी साइड दिखाने आए हैं जी। और वो दूसरी साइड भी पहली साइड से बिल्कुल मुतरादिफ नहीं है जी, बिल्कुल चेंज नहीं है और वो वैसी की वैसी है, सेम। दूसरी साइड जी ये भी जो है UC 269 बनती है, UC 269 MPA जो है यहाँ से वो अमर रशीद भट्टी साहब बनते हैं। अमर रशीद भट्टी साहब PTI की तरफ से यानी कि आज़ाद उम्मीदवार बन के MPA बने थे और PP 165 से अच्छी लीड से जीते थे जी। और यहाँ से जो MNA हैं वो सदाबहार MNA अफजल खोखर साहब हैं। अफजल खोखर साहब वो MNA हैं जो हर दफ़ा यहाँ से जीतते हैं, हर दफ़ा यहाँ से फाते होते हैं। और ये अफजल खोखर साहब का स्ट्रॉन्ग तरीन हल्का है, स्ट्रॉन्ग तरीन गढ़ है उनका। और गढ़ नहीं, सिर्फ उनका घर भी है जी। और उनके घर की सूरत हाल क्या है ये मेरे पीछे आपको फ्रेम में दिखाई दे रही होगी जी। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बात यहाँ पे रुकती नहीं है, और भी इस हलके में बहुत सारे मसाइल देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या हैं आज के प्रोग्राम में जानते हैं। इस NA 125 में जी ये रायवन रोड के ऊपर ही एक दुबई टाउन की गुलनार कॉलोनी है जी, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और इस गुलनार कॉलोनी के लोग भी अभी मेरे साथ मौजूद हैं, तो लोगों से बात करते हैं, इलाके के हाल अहवाल उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हज़रत जी? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक, शुक्र। ठीक है जी, हाँ अल्लाह का करम शुक्र। कितने रहंदे हो? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਨਾਰ ਕਲੋਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਈ ਟਾਊਨ। ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਘਰ ਹੈ? ਇਹ ਆਖਰੀ ਗਲੀ, ਐਸੇ ਗਲੀ ਨਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਘਰ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਗਲੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਕੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਿਆ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ MNA ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਵੋਟ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ, ਵਾਸਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਘਰ? वासा का नहीं बिल आता, नहीं आता बिल। वासा का बिल ना आने का मतलब ये है जी कि ये इलाका वासा के जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है, वासा यहाँ पे है ही नहीं। वासा ना होने का मतलब ये है कि ये इलाका इसकी सीवरेज का निज़ाम और इसके बाकी सारे जो निज़ाम है जी उसको देखने के लिए, ये निकासी के जो निज़ाम है जी उसको देखना डायरेक्ट ज़िला इंतज़ामिया के अंडर आता है जी। ज़िला इंतज़ामिया के अंडर आने का मतलब है जी DC के अंडर आना और AC रायवंड के अंदर आना। AC रायवंड का ऑफिस यहीं से कुछ फासले पे जी। AC रायवंड कभी देखा जी? बड़ी दफ़ा गए हैं जी, रायवंड के कोल वो मिलते ही नहीं जी सानू। खातून है ना आजकल? हाँ जी, वो साढ़े ना ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਸਰ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ AC ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਦੀ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ MNA ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, MPA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ AC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ऐसी एक और वजह भी है जी, ये जो अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया जी। ये वसीम साहब ये क्लॉगिंग दिखाइएगा जो हुई हुई है जी, ये जो क्लॉगिंग होती है जी, ये इसकी वजह क्या होती है मैंने आपको पहले भी मुतअद्दिद बार बताया है जी। और आज दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है, बल्कि आज मैं इनफैक्ट आपको दिखाऊंगा भी कि इसकी वजह क्या है। अब ये सारे इलाके के लोगों को भी उसकी वजह पता होगी, लेकिन जब मैं दिखाऊंगा तो तब एतराफ़ कोई भी नहीं करेगा कि हाँ ये वजह है और इसके खिलाफ हमने कभी कंप्लेन की है या एक्शन लेने की कोशिश की है या नहीं। ये भी इलाके के लोगों से पूछेंगे। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं अल्लाह की। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। आप किधर रहते हैं जी? यहाँ पे जी दुबई टाउन, जी इसी गली में रहते हैं। दुबई टाउन, ये सर देखें, नाम देखें उसका और काम देखें। सर ये दुबई है हमारे लिए, हमने तो अभी कश्तियाँ भी ले ली हैं, 2-2 3-3 सब घर वालों ने, क्योंकि इधर को रहने का कोई हाल के बगैर गुजारा ही नहीं है। क्या हेलीकॉप्टर अपनी है आपके साथ ही, बिल्कुल आपकी चीफ मिनिस्टर पंजाब रहती हैं जी, उनको या कहें अपना हेलीकॉप्टर हमें दे दिया करें उधार। पानी अगर दे दें तो
सबसे बेहतर है। नहीं तो कश्तियाँ तो हमने ले ही ली हैं फिर भी। इधर मैं भी आ रहा था, एक कबाड़िया इधर वो अपना सामान वगैरह बिखेर के बैठा हुआ था, ये है मेरे ख्याल से। तो इसे कहें आपको कश्तियाँ बना दे सस्ती सस्ती। सर वो इसने बना के दी हैं हमें, वो इसने तो बेचारे ने बड़ा हमारे साथ ताउन किया, इसने फ्री दी हैं हमें। वो सारे घरों में फ्री इसने। अरे जितना जहरीला और जहर आलूद पानी है जी गंदा, ये तो कश्तियाँ भी खा जाएगा। इससे ज़्यादा जहर आलूद और क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं इसके अंदर गिरते हैं, बाइकें गिर जाती हैं, रिक्शे वाले गुजरते हैं, लोग गिरते हैं इसके अंदर। अभी तो बारिश नहीं है, जब यहाँ पे बारिश हो जाती है यहाँ से तो गुजरना महाल है। ये आपके सामने। कभी आप क्या करते हैं जी? मैं जॉब करता हूँ गार्ड कंपनी में। प्राइवेट जॉब करते जी प्राइवेट जॉब करता कभी आप एसी के ऑफिस गए हो, जाके ये मसले मसाइल आपने बताए हो, कॉल पे कंप्लेन की हो? हूँ। काफ़ी दफ़ा गए हैं, काफ़ी कंप्लेनें की हैं। बस वो आते हैं कभी कभार आ जाते हैं, साल में एक दफ़ा वो सफाई वगैरह करके चले जाते हैं। लो जी तुम्हारा मोहल्ला साफ़ करवा देता है, उसके बाद कोई चक्कर नहीं, कोई इसका हल नहीं है। ये सीवरेज का कोई। पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं? सर हम तो पहले तो नून लीग के सपोर्टर थे, फिर पीटीआई के भी रहे हैं। हमारे पास जो भी है हर बंदे को सपोर्ट किया, नून लीग को सपोर्ट किया हमने सर। जी तो आपके एमएनए जो जीते हैं वो हैं भी नून लीग के और हर दफ़ा जीतते आ रहे हैं। और बड़े ये अभी हम आपके जी इलाके के अंदर एंटर हो रहे थे तो एक बड़ी सारी तख्ती उनके नाम की लगी हुई थी किसी के डेरे के बाहर जी, यानी कि इसका मतलब यहाँ आते भी रहे होंगे, आगे भी मैंने एक तख्ती देखी है उनके नाम। नहीं वो आते हैं आके बस वो ये सफाई करवा देते हैं, लेकिन इसका कोई मुश्किल हल तो नहीं है ना। सफाई वो ये गटर साफ करवा देंगे, लेकिन मुश्किल हल तो इसका कोई भी नहीं है। एरिया में ना ये खंबे वगैरह पिछले एरिया में है ही नहीं। यानी कि वहाँ पे आबादी है, गुलनार कॉलोनी है, गुलनार कॉलोनी की बैक साइड तक ना टोटल जितना है ये सारा आबाद एरिया है। और वहाँ से बैक साइड पे 4 खंबे लगे हुए हैं और 4 खंभों से आगे डायरेक्ट तारे जा रही हैं। वो अलहदा अपनी मदद आपके तहत ना पिछले साइड में उन्हें बांस अड़ा के ना उसके ऊपर तारे सारी लगाई हुई हैं। वो बारिश। छोटी सी बात, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मेरे भाई, बताना ये पीछे ओपीएफ सोसाइटी है? ओपीएफ सोसाइटी है ये बिल्कुल ये साथ जी। ये टीएनटी है, इसके साथ पीछे ओपीएफ। उस तरफ ओपी है, इस तरफ उस तरफ वो ओपीएफ की तरफ है। वो गुलनार कॉलोनी जहाँ पे एंड होता है ना उस तरफ खंबे भी कोई नहीं है। वो काफ़ी देर से कह चुके हैं कि वो फिर वही बात आ जाती है। वो कहते हैं कि जब लगवाने होंगे 30,000 40,000 डाले तो वो कौन डालेगा? कोई नहीं डाल सकता, हम में से कोई भी नहीं डाल सकता। और पानी का निज़ाम है, अपने घर का सर्वाइवल मुश्किल है। इसी वक्त जो हालात है ना, पानी चला गया नीचे, सतह से बोर नीचे चला गया। दुबई टाउन के पूरे बोर जोन से ना वो सारे बैठ गए, यानी कि बोरिंग का निज़ाम जो था ना वो भी बैठ चुका, पानी सारा नीचे जा चुका है। मैं सर आपको टैंकी है यहाँ पे ना, सरकारी टैंकी है, लेकिन पानी होता तो उससे हमें सहूलत मिलनी थी। वो जो बिल ये क्योंकि मोटरें 2-2 की मोटरें लगी हुई हैं तो ज़रा बिजली के बिल में इजाफा होता है। आवाम से पहले नहीं भरा जा रहा हमसे, तो हम कैसे भरेंगे वो बिल? और वो जो पिछली तरफ है उधर खंबे भी मौजूद नहीं है। यानी कि बेसिक जो चीज़ है बिजली पानी गैस, ये तीनों में से सिर्फ एक चीज़ गैस मौजूद है, वो भी आती है 10 बजे के बाद वो चली है। वो तो पूरे लाहौर का मसला है ना, वो सब तरफ मसला है। लेकिन बिजली और पानी ना, पीने का पानी सारे जाके ब्राइटो यहाँ पे पेट वाली फैक्ट्री है वहाँ से हाँ जी, क्योंकि उनका फिल्ट्रेशन अच्छा है। और यहाँ पे थोड़ी दूर सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट है जो ज़्यादातर बंद ही रहता है। ये आप मेन की तरफ जाए ना, जहाँ से जो बैक साइड का एरिया है वहाँ पे सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट है जो सरकार की तरफ से लगा, वो बंद ही रहता है। और अगर गलती से चल भी जाए तो उन्होंने पानी नहीं चलाना, ठीक है। और वहाँ पे पानी आना है यानी कि एक बंदा भर रहा है, घंटे बाद दूसरे की बारी है। मुझे छोटी सी बात बताइएगा जी, आपके घरों में ये जितने भी यहाँ पे इलाके के लोग हैं जिनके घर मौजूद हैं, घरों में एक गैस का बिल आता है, एक बिजली का बिल आता है, इसके अलावा कौन सा बिल आता है? इसके अलावा कोई बिल नहीं आता। नहीं आ रहा कोई। पाइपलाइन बिछी हुई थी पहले किसी ज़माने में, यानी कि 5-7 साल पहले की बात है। पाइपलाइन वो टैंकी चालू थी, ठीक है। वो टैंकी का अमला जो है वो करे होने की बजाय ना, मतलब साफ़ सफाई करने की बजाय वहाँ पे कोई प्रॉपर बंदा नहीं मौजूद आया था, तो लिहाजा दोबारा सड़कें बनी, वो पाइपलाइन नीचे चली गई, वो सीवरेज की पाइपलाइन से बिजली पानी गंदा आना शुरू हो गया। अब हमने वो पानी पीना बंद कर दिया, जाहिर है बीमार थोड़ी होना, तो उन्होंने वो पानी पीना बंद कर दिया। तो इन्होंने भी उस पर तवज्जो देना बंद कर दी कि थोड़ा सा पाइपलाइन दोबारा बिछा ली जाए, तो दोबारा करें। वो फंड तो आते हैं, हर साल आते हैं सड़कें। अब ये सड़कों का जो मसला है ये अपनी मदद आपके तहत की हो। अभी ये सिर्फ 6 महीनों के बारिशें नहीं हुई सर। पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ जरा। ये वसीम साहब थोड़ा सा आगे हैं। वसीम साहब हमारे कैमरा मैन है जी, बड़े अच्छे भाई हैं हमारे। ये दिखाएं ज़रा, ये सड़क है जी जिस सड़क से अभी हम आए हैं गुजर के, और ये मेन सड़क है इस इलाके। नीचे सारी पक्की है, ये बेसिकली जो सड़क है ना ये बिल्कुल ठीक बनी हुई है। ये ऊपर आवाम ने, क्योंकि यहाँ से लेकर ना यहाँ तक ये 1.5-2 फुट पानी खड़ा होता है। और ये हमारी दुकानें नीचे 1.5-2 फुट पानी खड़ा होता है। हाँ जी, 1.5-2 फुट पानी खड़ा होता है। और यहाँ पे बाहर काम भी तकरीबन बंद रहता है, बारिश का पानी निकलने में तकरीबन 5 से 7 दिन या 8 दिन लग जाते हैं, खड़े हुए हैं। अब नीचे कोई सीवरेज का निज़ाम भी खड़ा हुआ है, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई जाता है बीच में गिरता है, वो अपनी मदद आपके तहत ही है सब कुछ। सर ये सीवरेज का निज़ाम आपको पता है क्यों बंद है, क्यों खराब है? वैसे मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए था। जितना गहरा ये बार बनाया हुआ है ना,
एक पूरा रिश्का उसके अंदर चला जाता है। ये यहाँ से ये क्लॉगिंग होने की वजह, ये बंद होने की वजह गटर और पाइपलाइन क्या है, कुछ आइडिया है? 2-2 फीट के पाइप हैं इसमें। 2-2 फीट के पाइप भी चले हैं, वो क्यों बंद होते हैं, कुछ आइडिया है? ज़्यादा ना सर, आबादी ज़्यादा, लेकिन पाइप छोटे हैं सर। सीवरेज का निज़ाम ही नहीं ठीक है, एक तो लेवल भी नहीं है इसका, और कोई वजह बताइए। बस इसके अलावा तो हमारे लिए ब्लॉगिंग यही है ना, इसके ऊपर गटर के ऊपर ना कोई ढक्कन है, कोई चीज़ ही नहीं है, जिसका जो दिल करता है इसमें फेंक देता है। होगी, लेकिन असल बड़ी वजह कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा आज, मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको अपने पैसे दे के गटर खुलवाते हैं। अगर चंदा ना हो मोहल्ले का तो ये गटर नहीं खुलते। नहीं, ये हम अपनी मदद आपके तहत ये 50-50, 100-100, 200-200, 300 इकट्ठा करके, और मैं कह रहा जिन्नी देर तुम गटर खुलवा रहे हो कमेटी पाई होंगी शायद अभी कोई गड्डी लैन जोगे हो जाते। अभी तक तो कोई निज़ाम ही नहीं है, यानी कि हर महीने 200-200, 400 या 15 दिन बाद मजबूरी आ गई, गटर का ढक्कन उठा के ले गया। अब ये 50-50 डालेंगे, गटर का ढक्कन उठा के ले आएंगे। देखें जो गटर बना हुआ है, गटर तो लग ही नहीं रहा सर। देखें जैसे कैसे गंद उसके अंदर। बाबा जी की हाल नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से तो भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। इस सर ये जरा चौंक है ना, खान चौंक ते कर इधर पैप पैने 9 इंची दे, ठीक है। उस तो अगे ने वड्डे 1.5 फुट का। ये पैप जो लाइन पाई सी ना, लाइन बह गई है। ये पानी जड़ा है महल्ले का ये खिंच नहीं रहा है, ये बंद हो जाते हैं। अगे पैप वड्डे ने, इतने छोटे ने गलियां वाले, उतों तोड़ो तोड़ी। ये पैप वड्डे होंगे तो इन्ने महल्ले का पानी खिंचन देना। छोटी सी सर आपको अब एक बात कहूँ, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर वगैरह ना, ये भी इलाके में पूरे नहीं है। आप इस बैक साइड पे चले जाएंगे, आए दिन डीओडी होती है, यानी कि वहाँ पे लोड ही नहीं पूरा उठा रहे। बिजली के बिल डबल ट्रिपल हर चीज़ लाख रुपए, ये आम घरों पे यहाँ पे बिल आ रहे हैं। और इस एरिया में तो खास तौर ट्रांसफार्मर्स का ना पिछले साल से बड़ा इशू चल रहा आप है। ये मैं क्योंकि मेरा फर्नीचर का काम है, मैं दाएं सोसाइटी वगैरह में भी काम करता हूँ, इतने वहाँ बिल नहीं आ रहे जितने सर इस पोश एरिया में बिल आ रहे हैं। इतने यहाँ पे क्यों बिल आ रहे हैं? 60-60, 70-70 रुपये आवाम को बिल आ रहे हैं। और हाँ जी सर जी, इतने बिल आ रहे हैं। मैं पिछली गर्मियों का बिल ये 2 महीने पहले उसको किस्तों पे कंसीडर करता लेके आया हूँ। 20,000, फिर 10,000 अगले महीने का, फिर ऐसे इकट्ठा करता यहाँ तक पहुँचाओ। और अगले बिल फिर वही हैं, और मज़ीद बिजली महंगी हो रही है। वहाँ से 4 रुपये पेट्रोल का रिलीफ देते हैं, यहाँ से फिर वही लाता है। पेट्रोल का रिलीफ का भी आपको पता लग जाएगा अगले महीने क्या होता है। अगले महीने उसका भी पता चल जाएगा। हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है, हमारे लिए आम आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। मैं बता रहा हूँ बेसिक सहूलियात हैं, ठीक है। अगर मैं किसी तरह जमा भी करा लूँ, मेरी बिजली नहीं पूरी होती। और भाई इससे तो सोसाइटी के बाहर वाले अच्छे हैं, कम से कम अगर 55 रुपये बैरियर में अगर यूनिट चल रहा है तो बिजली तो 24 घंटे आ रही है। और भाई हमसे भी 47, 48, 50 ले रहे हो, तो हमें क्यों नहीं बिजली पूरी दे रहे? 65-75 भी ले रहे हैं आप। और ऊपर से खंबे भी नहीं है, स्पार्किंग होती है, बच्चे घूम रहे हैं, आप बैक साइड नहीं, यहाँ पे नहीं सर, ये आप पिछली गली है, वहाँ पे खंबे नहीं है सर। वहाँ से लेकर ना वो बाहर मेन से लेकर ये मतलब एक एरिया है, जैसे ये गली आ रही गुलनार करोड़, वहाँ पे एंड होता है, वहाँ से लेकर वहाँ तक सर जी तारें ऐसे ऐसे झूलती हुई आ रही हैं। दीवारों के साथ नहीं, हमने बांस लगा के तो उसको सेंटर में हमने किया हुआ है। लेकिन फिर भी तार गर्मी है, जब लोड पड़ता है ना, और ऊपर से जब बारिश होती है तो बिजली तो बंद नहीं होती ना, वो स्पार्क करना शुरू कर देती है। पता है कल रात को आंधी जो आई है, बड़े बड़े दरख्त गिर गए हैं जी, बड़े बड़े दरख्त PHA के गिर गए हैं। सर खंबे तो नहीं डिगे, मतलब क्या है ना मकसद है, नहीं आपके ये बांस नहीं हिले? नहीं, वो एरिया है ना, छोटे छोटे बांस लगे, वो नीचे की तरफ है, मकान ऊंचे 2-2 मंजिल है और वो नीचे की तरफ है। वहाँ से कोई ट्राला वगैरह या कोई भी चीज़ आ रही है, कंस्ट्रक्शन वगैरह काम जो भी होता है ना, वो आते हैं, उखाड़ते हैं, या तारे वगैरह जो भी करना। अच्छा, मुझे ये जो इलाका है ना, ये भी वज़ीर आला का है, उनका रास्ता यही है, मगर उनको वो सामने से गुजरती हैं। हाँ बिल्कुल, मगर उनको अपने हल्के अपने इलाके की खबर नहीं है। तो इसमें हम गरीब क्या कर सकते हैं? ये तो देखना चाहिए ना उन्हें कि उन्होंने खुद कहा कि 1 महीने में हर पूरा पंजाब साफ़ होगा। ये सफाई है? यहाँ पर तो हमें बीमारियों से मर रहे हैं हम। तो उन्होंने ना बारिशों में वरना आपको इंटरव्यू वो चौक पे करना पड़ना था, यहाँ तक आपसे आया नहीं जाना था। यहाँ पे हम ही हैं जो यहाँ पे पहुँच जाना था, अपनी अपनी दुकानों पे पहुँच। ये जो अंदाजा हो रहा है, नहीं 1 महीने से 2 महीने से बारिश नहीं हुई, तो ये मैं कह रहा हूँ अभी तो ये जितना पानी है ये पी जा रहे हैं, गटर ज़मीन पी रही है, कुछ भी कर रहे हैं। अब बारिशें होंगी ना, ये सिर्फ रात की बारिश की छोटा सा थोड़ी देर बारिश हुई, 5-7 मिनट बारिश हुई है यहाँ पे इस एरिया में, तो ये 5-7 मिनट हुआ है। अगर बारिश लगातार 1 घंटा यहाँ पे पड़ जाए ना, तो यहाँ पे वहाँ से लेकर यहाँ तक आप आगे नहीं आ सकते। और ये सारा पानी पैदल गुजरना बिल्कुल मुश्किल है। तो फिर कैसे जाते? जैसे उठा के वो स्कूल है, अगर कोई नमाज घर किधर है? इसी गली में, हाँ आगे जाके एंड पे।
अच्छा, इस गली में और क्या क्या मसला है, कुछ पता है, अंदाजा है? इस गली में यही मसला है, बस सीवरेज का ही मसला है, और इसके अलावा वैसे ज़हन में आया हो? सड़कों का कुछ मसला है, वो ठीक से नहीं बनी है। अच्छा, इस गली में और क्या मसला है? जिस गली में और भी एक बहुत बड़ा मसला है, ये पूरी गली भी हमारे लिए काबिल एहतराम है जी, ये सारे लोग भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, और वो जो मसले वाला बंदा है वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मसला फिर भी वो बहुत बड़ा है। अब वो मसला क्या है जी, वो एक छोटे से वक्फे के बाद मैं आपको मसला भी दिखाता हूँ और बताता हूँ, और उस मसले की वजह से आगे क्या मसले बन जाते हैं जी, वो भी मैं आपको इस छोटे से वक्फे के बाद बताता हूँ। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद उसी गली में, और जो मसले मसाइल थे जिनका मैं जिक्र कर रहा था जी, अब वो भी आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा वसीम साहब कैमरा इस तरफ को पैन कीजिएगा जी, ये एक मेन खंबा जो लगा हुआ है जी, इस खंबे की सूरत हाल दिखाएं क्या है। इस खंबे के ऊपर से कितनी तारें निकल रही हैं, कहाँ कहाँ जा रही हैं, ये ना मेरे ख्याल से खंबे को समझ लग रही होगी, ना ही हमें समझ लग रही है, ना ये तारें निकालने वाले को समझ लगी होगी जी। और यहाँ से तारें जो जा रही हैं इस तरफ को, यहाँ पे ये घरों के साथ टकरा रही हैं, और घरों के साथ टकराना तो चलें फिर दूर की बात है, ये तो घर के साथ प्रॉपर बंधी हुई है तार। ये जो इस तरफ आई है ये घर के साथ लपेट के बंधी हुई है, एक ऊपर से गुजरी है एक यहाँ पे, और ये मेन बिजली की तार है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ अगर देखें तो क्या सूरत हाल है जी, दूसरी तरफ ये सूरत हाल है, ये एक शेड बना हुआ है जिस शेड के ऊपर भी तारें हैं, नीचे भी तारें हैं, उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से जकड़ा हुआ है तारों ने। ये जब भी बारिश आ जाएगी, जब भी ये गीला होगा, जब भी ये इसमें अर्थ आएगा, करंट आएगा, इस पूरी दीवार में, इस पूरे घर में करंट आएगा। और उसका नुकसान क्या होगा जी, उसका नुकसान होगा ये छोटे छोटे बच्चे जिनको भी हम कैमरे से पीछे होने का समझा रहे हैं, और ये कैमरे से पीछे नहीं हो रहे हैं, ये इस दीवार से कैसे पीछे होंगे, ये खेलते हुए कभी भी किसी भी वक्त इस दीवार को हाथ लगाएंगे, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा जी, उसका रिजल्ट ये होगा कि करंट लगेगा, शॉक लगेगा। एक ये जी, ये खटक हाउस के पास से जो तारें जा रही हैं, ये इनकी क्या सूरत हाल है वो भी आप देख लें जी, आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा आगे आ जाए तो ये देखें जी, ये सारी दिखाएं, ये हर गली में, हर घर की सूरत हाल यही है कि तारें दीवारों के साथ बंधी हुई हैं जी। वो छोटी छोटी बच्चियाँ दिखाएं जी वसीम साहब ऊपर, ये छोटी छोटी बच्चियाँ जहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये वही दीवारें हैं जी जिनके साथ बिजली की तारें गुजर रही हैं, और किसी भी वक्त इन दीवारों में करंट आ सकता है, और ये छोटी छोटी सी बच्चियाँ बेचारी यहाँ पे खेल रही हैं। आगे एक और आ जाते हैं जी, ये भी ऊपर दिखाएं वसीम साहब, ये माशाल्लाह जी इसकी उससे भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। लोहे की ग्रिल है, लोहे की ग्रिल वाली खिड़की, और उस खिड़की के इर्द गिर्द बिजली की तार को लपेटा गया है, मेन लाइन को, मोटी तार को बिजली की उसके इर्द गिर्द लपेटा गया है जी। और थोड़ा सा आगे आते हैं तो आगे एक और खंबा हमें देखने को मिलता है, और वो खंबा किस तरह का है जी, ये देखें। और इस खंबे से आगे तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त 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 ही ज़बरदस्त, ला हौल वला कुव्वत। ये देखें जी, ये आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं तारें, ये अब पता नहीं इनके लिए तारें लफ्ज़ कम है, मेरे ख्याल से इनके लिए कोई और लफ्ज़। सर ये तारें लफ्ज़ थोड़ा है, ये तारों जितना ये है इसको क्या कहें, ये तो जंगल है तारों। ये कुछ भी नहीं, आप कहीं दूसरे महल्ले में जाके देखें ना, बापटा वालों को भी नहीं पता चलता ये तार किसकी है, घर वालों को नहीं पता, अगर बिजली ख़राब हो जाए तो वो उनको नहीं पता तो हमारी वायर कौन सी है। जितना खतरनाक है ये देखें, जैसे ही बिजली की तारें साथ टकरा रही हैं, बारिश वारिश होती है, अंदर बड़े करंट आता है, हादसे होते हैं, बहुत हादसे होते हैं यहाँ पे। ये स्पार्क होती है, बारिश होती है, जब जो ज्वाइंट ये ख़राब हो जाते, स्पार्क होती है, बच्चों को करंट लगता है, छोटे छोटे बच्चे बेचारे ये सारा दिन खेल रहे हैं। जानवरों को होता है मसला, बहुत मसला है इधर। ये तो कुछ भी नहीं, अब तो ये बारिश ही नहीं हुई, ये आपको इधर मेरे गाड़ी के सिवा आपको आना ही नहीं पड़ेगा इधर आते हैं। मुझे पीछे बताया जी लोगों ने कि गाड़ी के सिवा आया नहीं जाता, और ये पूरी गली में यही ये पूरी गली हैं जितनी तारें जा रही हैं। हाँ जी, वो पिछली गली, इससे पिछली गली उधर भी जाके देखें यही हाल है, इससे भी ज़्यादा है। पिछले मोहल्ले में दूसरे में जाके देखें ना आप। तो ये आप लेस्को को सर हर दफ़ा बिल देते हैं, सर उनको कंप्लेन क्यों नहीं करते कि आगे हमारी तारें ठीक करें? सर ये जो बंदा तगड़ा है ना उसकी बात बनती है, हम माड़ा बंदे की कोई नहीं सुनता। वो बात जो होते हैं गेट पे वो नहीं मिलने देते, वो कहते हैं बाग जो साहब ही नहीं है, साहब ही नहीं है। गरीब बंदा उधर जाके अपना क्या करेगा, एक दिन दिहाड़ी टूट जाए तो बच्चे भूखे होते हैं, क्या करेगा। गरीब बंदे को इतना मसरूफ़ कर दिया उसने, गवर्नमेंट ने, ये हुक्मरानों ने, हम परेशान हैं, बिल नहीं दिए जा रहे हैं। ये देखें जी, ये मीटर कहाँ लगा हुआ है, इस तरह ये पूरे बस अपनी मदद आपके तहत वहाँ कर रही है, जब सोचते हैं ये हो रहा है।
अल्लाह खैर करेगा जी सर। ये देखें जी, ये मीटर कहाँ लगा हुआ है, ये मैं साथ खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, ये मैं भी कितने मज़े से, मेरे कैमरामैन साहब मुझे कह रहे हैं पास खड़े, और उनको ये नहीं पता कि तारें जो हैं ये देखें जी, ये यहाँ से ये ख़राब है। सर थोड़ा सा करीब आएँ जी, आ जाएँ थोड़ा सा करीब आएँ। आपने हाथ नहीं लगाना, ये तारें नंगी नज़र आ रही हैं, ये नंगी है तार दरमियान से, मेन तार है। इधर आए जी, आप भी इधर आएँ, इधर आएँ, इधर आएँ, इधर आएँ। आप इधर ही रहते हैं ना? ये देखें जी, वसीम साहब करीब लेके आए जी कैमरा, आप भी आएँ जी, आप भी देखें। ये देखें जी, ये मेन बिजली की तार है। और बेटा इधर आना, इधर आओ, इधर आओ, बात सुनो। कोई बच्चा, आप इधर आओ बेटा, आप इधर, बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 आओ, मुँह इस तरफ करो, मुँह इस तरफ करो। कुछ भी नहीं करता मैं, कुछ भी नहीं करता। ये देखो जी, ये बच्चा देखें और ये तार देखें, ये छोटा बच्चा है, इसकी हाइट देखें और ये तार देखें, और यहाँ पे सबसे छोटा बच्चा कौन है जी? बेटा आप इधर आओ, इधर आओ। ये देखें जी, ये सबसे छोटा बच्चा, ये भी हाथ लगा लेगा। इधर आ जाओ, आ जाओ। और ये पैन करके दिखाएं बच्चे हैं कितने जी, इर्द गिर्द बच्चे दिखाएं जी कितने हैं। ये छोटे छोटे इतने सारे जो आपको बच्चे बच्चियां नज़र आ रहे हैं जी, ये इतने प्यारे प्यारे से बच्चे, ये सारे वही बच्चे हैं जी जो ये इजीली इसको हाथ लगा सकते हैं तार को, इतने छोटे बच्चे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे जी, अब इसका क्या सर, हुकूमत ने तो जो करना है या नहीं करना वो बात की बात है। ओए बेटा इधर हो जाओ, उसमें करंट है, इसको अभी कवर करवा दें टेप से ना, किसी को कह के इसको कवर करवा दें। बेटा इधर, ये कौन आया था? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देख रहे हो, ये इसमें करंट है, इसके साथ हाथ लगा के ना, ये पापड़ जो अभी खा रहे थे ना तुम, यही बन जाओगे। इसको नहीं हाथ लगाना, ठीक है? अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने बच्चों को जी आप मना कर लेंगे? कोई भी कभी भी किसी भी वक्त इसको हाथ लगा सकता है। और ये बड़ा, ये तो ख़तरनाक मामला है। और सिर्फ ये यहाँ पे नहीं है जी, ये यहाँ पे भी इसी तरह की 10 तारें होंगी जी, ये पीछे भी इस तरह की 10 तारें होंगी, हर जगह इस तरह की 10 तारें होंगी। और हमें एहसास तब होता है जी जब अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, और किसी हादसे का शिकार होने के बाद हमें भी एहसास होता है जी। और फिर तब इंतज़ामिया भी बड़ा अफरा तफरी मच जाती है, भागना शुरू हो जाते हैं। जबकि मैं दोबारा से आपको यही कहूँगा कि इन तारों की वजह से, ये जो घरों के साथ जा रही हैं, या इन तारों की वजह से, इन तमाम तारों की वजह से अगर कोई भी हादसा पेश आता है जी, तो वो कत्ल होगा, वो जो है ना हादसाती मौत नहीं होगी। जिस शख्स के साथ भी वो हादसा पेश आएगा वो कत्ल होगा इंतज़ामिया की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और लेस्को की जानिब से। और दूसरा मसला जी जो मैं आपको कह रहा था वो है ये दिखाएं जी वसीम साहब। दूसरा मसला ये है जी, ये आपको जो बेशुमार किस्म के जानवर नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह अच्छे जानवर हैं, बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए। इनकी वजह से हमें खालिस दूध मिलता है, इनकी वजह से हमें खालिस घी मिलता है, इनकी वजह से हमें बाकी तमाम खालिस चीज़ें मिलती हैं। आज के दौर की जो बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सारा कुछ हमें इनकी वजह से मिलता है। लेकिन ये जो क्लॉगिंग आपको मैंने दिखाई है वो भी इन्हीं की वजह से है। जो सीवरेज का निज़ाम तबाह हो जाता है वो भी इन्हीं की वजह से है। आज यहाँ पे नई पाइपलाइन डालेगी, आज यहाँ पे बड़ी पाइपलाइन नहीं डलेगी सीवरेज की निकासी आपके लिए, कुछ माह बाद वो भी बंद हो जाएगी। और उसकी वजह सिर्फ ये जानवर हैं, जो मेन एक्चुअल वजह है, जो सारे इलाके के लोगों को भी पता होगा, लेकिन एक मोहल्लेदारी में नहीं कोई इसके बारे में एक्शन लेता होगा। जो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और मेरे ख्याल से इनको भी पता है, जिनका ये बड़ा है जी, उनको भी पता होगा। लेकिन मोहल्लेदारी की वजह से बस काम चल रहा है तो चला रहे हैं। एसी रायवंड यहाँ पे कैसे आ जाएँ जी? एसी रायवंड यहाँ आएंगी तो सबसे पहले तो वो इनके जानवर ले जाएंगी कि आपने यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में जानवर क्यों रखे हुए हैं। वो इनके जानवर लेके जाएंगी। ये जानवर तो समहाउ ज़ाहिर है ये मुल्क का निज़ाम में चलता है जी, जानवर तो छुड़ा के वापस ले आएंगे। फिर एसी रायवंड यहाँ पे इनके मसले क्यों हल करें जी? वो इनके मसले हल करेंगे, ये जानवरों की वजह से दूसरे दिन मसले फिर वो बन जाएंगे, पैदा हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा जब तक हम खुद नहीं अपने आप को ठीक करेंगे। मैंने ये पीछे जो लोगों से बात की है, हर बंदे से जो खुद पूछा आप बताएं मसला क्या, आप बताएं मसला क्या, वो मैंने इसी वजह से पूछा कि उनको एहसास है कि नहीं कि असल मसला ये है जी। और सबको पता है, यकीनन सबको पता है कि मसला ये है, और इस मसले की वजह से हमारा जो सीवरेज का निज़ाम है, हमारा जो निकासी आब का निज़ाम है, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। खैर आगे चलते हैं जी, आगे चल के मज़ीद क्या मसले मसाइल हैं ये भी आपको दिखाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उसी इलाके की ख़वातीन मौजूद हैं। ख़वातीन से भी बात करते हैं और आपको एक उनसे बात करके जो सूरत हाल है वो भी बताते हैं उनकी ज़ुबानी। लेकिन इससे पहले ये तारें जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, वसीम साहब आपको दिखा रहे हैं जी अपने कैमरे के थ्रू स्क्रीन पे, इन तारों की सूरत हाल देखें जी, ये किस तरह से जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं। और पिछली गली में हमें वो जो शहरी मिला है जी, उन्होंने बिल्कुल सही 100% दुरुस्त बात की है
कि इस मेरी गली में या इस गली में जिसमें आप आए हैं सर ये तो बहुत कम है, अगली गली में जाएं आपको लग पता जाएगा। और वाकई इस गली में आए हैं तो हमें लग पता गया जी क्या सूरत हाल है, पता ही नहीं चल रहा। ये देखें जी, ये अब वसीम साहब दोबारा पैन कीजिएगा, एक दफ़ा वो पीछे दिखाइएगा जी। ये पीछे देख के मुझे बताएं कौन समझ सकेगा कौन सी तार कहाँ से आ रही है, किसकी आ रही है। दूसरी बात ये, यहाँ बिजली चोरी इतनी आसान है कि जिसकी कोई हद नहीं है जी। कोई बच्चा भी यहाँ से बिजली चोरी कर सकता है। और फैसिलिटेट कौन कर रहा है? फैसिलिटेट लेस्को खुद कर रहा है जी, कि यहाँ पे हमने तारों का ये जाल बिछाया हुआ है कि यहाँ से जैसे मर्जी बिजली चोरी कर लो, किसी को पता नहीं चलेगा, तो लगे रहो। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं जी जिनके साथ यहाँ पे बिजली से रिलेटेड ही हादसा पेश आ चुका है। पहले माँ जी क्या हाल है, ठीक है आप? हाँ हूँ तो मैं ठीक अल्लाह दा खैरियत से? हाँ की हादसा क्यों है? ਉਹ ਹਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਕਾ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ। 3 ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਪਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਤੇ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਗਿਆ। 3 ਵਾਰੀ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਤਾਂ? ਹਾਂ ਜੀ 3 ਦਫਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਦਾਖਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੂਨ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ, कम से कम 6 महीने पिछों जाके कितने माड़ी चलन जोगी हुई 6 महीने। एक 10 साल की बच्ची, उसको भी बड़ा बेड़ा लगा करंट। 10 साल की बच्ची को लगा कहाँ से? दीवार से, तार से? तारा नहीं गई हुई ओवे उन्होंने अगे ओ पर्दा नहीं कीता है। कपड़े किथे पाए सन सुकन वाले? मैं ना उधर होई आ तार ते उधर मैं होई आ ना बिजली दी तार दे कपड़े पाते? नहीं जी ओ 11 वोल्ट दी मैं मरना, मैं किथे तो होना कम बिजली दी तार दे कपड़े पाते? नहीं मैं भला बचदी होना सी बाकी पुत्र घर तो बिल्कुल नजदीक होते। वे भाई वे पुत्र तू मेरी 1 मिनट गल सुन, तू सारा वाक्या भी वेख लिया, साढ़े मूँह ही सुन लिया इन्हों सुन, पर इतने सानू रहन दा है पर लेकिन सहूलत कोई नहीं है। असी हूँ इन्होंने पैसा लाया तो असी कितने जाइए हूँ इन्होंने बेच के। 11,000 वोल्ट है जी बत्ती उत्ते जा रही, 11,000 वोल्ट ये कम से कम 3 फुट तो बंदे खिंच लेंदी है। ये 3 फुट तो बाजी ने बत्ती ने खिंचे तो मतलब एक जाबी है जी बीबी है उत्तों डिगी सी ना, 3 फुट तो उन्हें खिंच के थले सुट्टिया। कम से कम 4-5 हादसे इसे तरह ही होए ने जेड़ा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਗੇੜ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਖਿਲਾਫ ਪਲਾਟ ਸਨ ਖਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਵਧੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। तो जिदन आनी उदन अंदरों भी उन्हें ले जाना मालिक ने, पर कोई सहूलत ही होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए जी, सहूलत होना ना होना बात की गल है जी। ये तो वेखो सीधा कतल किया जा रहा है आवाम का, ये कतल है ना, जो पता है कि हो सकता है ये तो कतल है। बिल्कुल बिल्कुल जिन्ना लगाया ने इधरों गई भी गैर कानूनी है, सानू इस तार का साडा कोई तल्लक नहीं। सर एक मिनट वसीम साहब इधर आए जी, थोड़ा सा इधर आके ना ये ऊपर दिखाएं ज़रा, ऊपर से जो मेन तार जा रही है ये दिखाएं जी। ये जो आपको 11 kVA की तार पीछे गली से आती दिखाई दे रही है, ये घर के ऊपर इसको एक ये एल लगा के टर्न दिया गया है इस 11 kVA की तार को घर का। और ये जो टर्न दिया गया है, ये जो एल लगाया गया है जी, ऊपर एंगल लगाया गया है एल बना हुआ घर के शेड का, और उसका फासला आप देखें कितना सा है। वो मैक्सिमम भी मेरे ख्याल से 1 मीटर नहीं होगा, 1 मीटर से भी कम होगा, या 1 मीटर होगा मैक्सिमम। 1 मीटर सिर्फ फासला है, यानी कि इस छत के ऊपर कोई भी ना जाए, जो इस छत के ऊपर जाएगा वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा। ये ओपन क्लियर साइन बोर्ड है ये ऊपर जो नज़र आ रहा है जी, कि इस छत के ऊपर जो भी जाएगा वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं होती है जी, यहाँ से इसको दोबारा थोड़ा सा सेंटर में कर दिया जाता है। सेंटर में करने के बाद बिल्कुल सेंटर से दोनों घरों का फासला देख लें पीछे जी। वसीम साहब आ जाएं जी, मुझे थोड़ा सा फॉलो करें, बच्चों पीछे हो जाओ, ये दिखाएं जी थोड़ा सा ज़रा ऊपर करके, ये दोनों घरों का फासला देखें, और दोनों घरों के फासले के दरमियान से ये 3 11 kVA की तारें गुजरी हैं। ये बिल्कुल ऊपर मेरे जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये मेन 11 kVA की तारें हैं जी। और बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है जी, यहाँ से भी आगे मज़ीद आपको जो एंटरटेनिंग चीज़ देखने को मिलेगी। वो एंटरटेनिंग चीज़ ये है कि थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो उन तारों की लंबाई की वजह से, दरमियान में कोई खंबा या सपोर्ट ना होने की वजह से यहाँ से वो लटक के नीचे हो चुकी हैं, यानी कि उनका वज़न ज़्यादा हो चुका है, वो लटक के ढीली होकर नीचे हो चुकी हैं। और ये आप यहाँ से कोई ऊपर से टच होना तो दूर की बात है, नीचे से भी कोई बड़ी चीज़ लेके गुजरेंगे या कोई बड़ी चीज़ आपके हाथ में होगी तो ऊपर से टच हो जाएगी। ये देखो दरख्त लगा है ना, इनकी टहनी उत्ते डिग पवना तो तारा अटैच होंदियां, कोई बत्ती निकलती, फिर किधर जाइए असी। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ ਕਰਾਂਗਾ। जी जी वसीम भाई थोड़ा सा पैन कीजिए, ये दिखाएं जी ज़रा, ये एक एंगल बना हुआ है जी, ये मेरे ख्याल से आउटर का है, एसी के आउटर का। दूसरी तरफ
नहीं सॉरी, ये एसी के आउटर का नहीं है, तार को सपोर्ट देने के लिए एंगल लगाया गया। ओके 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 ओके, तारों के लिए लगाया? जी जी, तारों के लिए। ये तार को सपोर्ट देने के लिए एंगल लगाया गया। ये तारें आ रही हैं, वो आगे और जा रही हैं जी। यहाँ पे दरमियान में जी एक रॉड लगा दिया गया, और वो रॉड भी क्यों लगाया, उसका मकसद भी क्या है जी, खुद अपनी मदद आपके तहत लगाया इन तारों को सपोर्ट देने के लिए। इन तारों को सपोर्ट दे दी गई इस रॉड से भी, और मज़ीद आगे सर ये मेरे से मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे आप लोग ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾ ਇੱਥੋਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਵੋਲਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸੁੱਖ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਫਿਰ नहीं सकते, इन्हें ਅਸੀਂ परेशान हाँ। सर एक मिनट जी, वसीम साहब दोबारा ऊपर करें ज़रा। ये घर के कितनी करीब है तार, ये दिखाएं, ये भी और ये वाली भी। सर 1 फुट भी नहीं है, मुझे लगता है ये शायद मुश्किल ना 1 फुट। 1 फुट तो भी घट लग रहा है। ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਬੱਤੀ, ਪਰ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 11,000 ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ 11,000 ਵੋਟ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਨੇ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ। इसमें मुझे समझ नहीं आ रही ਨਾ ਇਹ ਗਲੀ ਨਖਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਐਂਡ ਤੇ ਚੁਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। अच्छा ये अब ये देखें जी, अब ये इसके आगे फिर ये जब भी किसी शहरी के ऊपर कोई भी इस तरह की सिचुएशन आती है जी, वो पहले मजबूर होता है, पहले तो वो अपील करता है, उसके बाद अपीलें कर करके कोशिश कर करके मेहनत कर करके अपने पाँव की एड़ियाँ घसा घसा के वो सिर्फ अल्लाह के आसरे पे बैठ जाता है, अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू हो जाता है और छोटी मोटी अपनी जिद्दोजहद जारी रखता है। उसके बाद अल्लाह से भी दुआ मांग मांग के, ज़ाहिर इंसान है ना, इंसानी फितरत है, एक दिन तंग आ जाता है। अपने ये जो इर्द गिर्द करीब बच्चे होते हैं जी, इन बच्चों की खातिर वो मायूस हो जाता है, और मायूस होने के बाद फिर वो शैतानी स्टेप कोई उठाता है, कोई गलत स्टेप उठाता है, जिसमें आके वो क्राइम करता है। कोई क्राइम होने की, क्राइम करने की जो असल वजूहत हैं, जो ज़्यादा मैक्सिमम वजूहत हैं, वो यही है जी, इंसान मजबूरी की हालत में क्राइम करता है। अब ये जिस तरह से तारें आ रही हैं और जिस तरह से तारें गुजर रही हैं, जिस तरह से ये इन बच्चों के लिए जानी दुश्मन बनी हुई हैं ये तारें, तो यहाँ पे फिर मेरे ख्याल से इन द एंड शहरी आके यही करेंगे जी, पीछे से खंभे उखाड़ देंगे और उखाड़ के ये सारी तारें भी फोल्ड करवा करू के जी अपने घरों में रख लेंगे या बाहर जाके बेच देंगे, अपना भी फ़ायदा करेंगे, और आप ज़ाहिर है इर्द गिर्द जो बच्चे हैं जिनकी जानों के लिए नुकसानदेह हैं उसका भी फ़ायदा करेंगे। तो इससे पहले कि अल्लाह ना करे कोई ये वाला इस तरह का स्टेप उठाना पड़े, तो इनिशिएटिव तो लेना चाहिए जी, कोई हुकूमत को, लेस्को को, ज़िला इंतज़ामिया को, AC रायवेंड को। AC रायवेंड का मैं तीसरी चौथी दफ़ा जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ जी, क्योंकि यहाँ पे ये जितने मसले मसाइल हैं ये डायरेक्टली ज़िला इंतज़ामिया के अंडर आते हैं, तो ज़िला इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए। बाकी रही बात अफजल खोखर साहब की, तो अफजल खोखर साहब तो सिर्फ वोट ही ले लेंगे, एक्शन लेना तो कहीं वो ले ही ना लें। खैर, छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये जो कॉर्नर वाला आपको घर दिखाया था जी, जिसके ऊपर से वो एक एल एंगल लगा के जिसके ऊपर तारों को मोड़ा गया था, मेन 11 kVA की तारों को, वो ये हमारे साथ जो माँ जी मौजूद हैं जी, इनका घर है, और ये भाईजान जो हमारे साथ मौजूद है इनका घर है ये जी। माँ जी, ये ਤੁਹਾਡਾ घर है जी? हाँ जी, मेरा घर है। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? बहुत हो रहा जुल्म है, बच्चियां शादियां करने, मकान बनाने में तार की वजह तो रुकी हुई है। मेरा मियाँ नहीं है, मेरा मियाँ नहीं है, इसके लिए भी है, उत्ते तारन कैसे बनाऊंगी? ऐसी है जी, नहीं बन हाँ जी। थोड़ी सी अपनी तार बचाने के लिए, उस कॉलोनी की थोड़ी सी तार बचाने के लिए उन्होंने आपके इलाके के अंदर से तारें गुजार दी। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਡ नहीं ਵਧਾਏ, किस तरह शेड ਵਧਾਈਏ? अच्छा भाईजान, मुझे एक ना छोटी सी बात बताइएगा ज़रा, पहले ये तारें थी कि पहले कॉलोनी बनी थी? सर पहले कॉलोनी थी, उसके बाद ये तारें जी, तारें बाद में। तारों का ना ये 11,000 kV है, ठीक है। कितना अर्सा पहले, कितने साल हो गए इन तारों को यहाँ से गुजरते हुए? तकरीबन मेरे हिसाब से इसको 15-16 साल हो गए, 15-16 साल तारों को गुजरते हुए। 17 साल तो मैंने हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपका घर है ये जी, कोने वाला? जी जी, ये हमारा घर है, ठीक है। तो सर इसका क्या हाल है? आप सर इसका हाल हम तो कर करके, इसकी कोशिश कर करके, कंप्लेन कर करके तंग आ गए हैं। हमारा घर नीचे चला गया, बारिश आती है पानी चला जाता है अंदर, ठीक है। हम घर बनाने से तंग हैं। कोई मेहमान आता है तो वो मजाक करते हैं, हर बंदा हंसता है, वो कहता है कि यार आप इतना करते हो तो किधर फेंकते हो।
ऊपर से तारें गुजरती हैं, देखें इसको किस तरह बनाएंगे, कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे ना। ठीक है, ये तारें सिर्फ और सिर्फ वो फार्म हाउस के लिए गई हुई हैं, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो बंदा पैसे देता है उसको राड़ लगा के उसकी तारें थोड़ी आगे कर देते हैं, जो नहीं देता उसको कहते हैं जी आपके ऊपर ये तारें नहीं से हटेंगी। पैसे दे के भी चले, पैसे हम दे देते हैं यार, हम पैसे दे देते हैं, इसका हल तो कोई निकाले ना, ये तो बड़ा खतरनाक। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है ना इसका हल। सर वो देखें, वो भी टूटा हुआ है, वो लकड़ी का वो जो बाला है वो टूटा हुआ है सर, ये कभी भी गिर सकता है ना, ये 1 फुट से ये बंदा खींच लेती है, किसी भी टाइम डिग सकता है। ਹਾਂਜੀ ਆ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ये दोबारा दिखाइएगा जी ज़रा ऊपर, ये जो लकड़ी का बाला है, ये जो इस खंबे से आ रहा है, ये टूटा हुआ है जी। ये तार के साथ साथ घूमते हुए पीछे चलें जी। ये जो आपको स्क्रीन पे ये लकड़ी का बाला नज़र आ रहा है जी, ये जो टूटा हुआ है, ये किसी भी वक्त टूट के नीचे गिर सकता है। चलें सारी तार नीचे नहीं गिरेगी तो कम से कम को 5 फुट 3 फुट 2 फुट नीचे लचक तो उसमें आएगी ना जी, नीचे वो लटक तो जाएगी ना। और लटकने की वजह से क्या होगा जी, लटकने की वजह से ये होगा कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा, उस वक्त वो जिस पे भी गिरेगी या जिसके करीब से भी गुजरेगी जी, वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। हादसों में ना काफ़ी दफ़ा यहाँ पे 5-6 हादसे हुए हैं, डेथ भी हुई है, बंदे की एक की डेथ भी हुई है इसी बिजली की वजह से जी। बिल्कुल, यहाँ पे कई मजदूर 2-3 काम करते हुए नीचे गिरे हैं। फिर आप लोग क्यों नहीं कोई एक्शन लेते हैं? एक्शन लेकिन वो आता ही नहीं है, क्या करें हम इसको उखाड़ के फेंक दें, फिर क्या करें, किधर जाएं? तो फिर अब क्या सर इसका हल जाहिर बात है कि अगर हमारे साथ जुल्म होगा, को हमारे साथ ज्यादती करेगा, ये ज्यादती है ना, अब तो हम जब परेशान होंगे तो इसको उखाड़ के फेंकेंगे ही। फिर वो कह रहे जी माड़े चले जान ते तगड़े रहणगे इत्थे ही, ते जबरदस्ती बहुत की गई साडे नाल। असीं ना मकान बना सकने, ना छेड़ ला सकने देते, ते पैसा ला ला के साडा खराब ही है। सर जे हाली भी ना होया तो फिर की करोगे, अगला स्टेप दसो। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ। ਲੇਕਿन ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ तो साही ਦਾ बहुत दाएं बाएं काफ़ी गांव हैं, काफ़ी सारे गांव हैं, इस तरह के गांव हैं कि जहाँ पे कोई बंदा दिन के टाइम जाता नहीं था। अब वहाँ पे भी इतनी तरक्की हो गई है, इतनी कि हम बता नहीं सकते आपको। तो हम तो फिर भी शहर में रह रहे हैं, तो शहर में हमारा ये हाल है। अच्छा जी, ये अभी जो शहरी ने बात कही है जी, नंबर 1 प्रोटेस्टन का हक है, इस बात में कुछ भी गलत तो है ही नहीं, इसको क्राइम तो आप कह ही नहीं सकते। नंबर 2, ये मेरे ख्याल से अब इनकी बेसिक नीड बन चुका है जी। मैं इनको बिल्कुल मशवरा नहीं दे रहा, आप लोग ये ना मेरे से मैसेज लीजिएगा कि मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ, लेकिन आप बताएं जी, मरीम नवाज साहिबा ही खुद सोच के बता दें कि अगर वो इनकी जगह होती तो वो क्या करती। वो अपना हक लेने के लिए, अपने बच्चों का हक लेने के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, अपने जो राइट्स हैं उनको हासिल करने के लिए यकीनन रोड ब्लॉक करती जी। अभी भी ये बिल्कुल बाहर रोड है जहाँ से मरीम नवाज साहिबा गुजरती हैं, और जिस रोड से वो रोज़ाना गुजरती हैं उस रोड के बिल्कुल साथ थोड़ा सा अंदर मेरे ख्याल से 300 मीटर या 200 मीटर का फासला होगा, या इससे भी शायद कम होगा, जहाँ पे ये सूरत हाल है, जहाँ हर आए दिन लोग मर रहे हैं जी। और मर क्यों रहे हैं कि यहाँ से कोई प्राइवेट सोसाइटी या प्राइवेट फार्म हाउस बिजली की तारें लेके गया हुआ है, सिर्फ अपनी थोड़ी सी तार बचाने के लिए। लोगों की जान की बाजियाँ, लोग अपनी जान की बाजियाँ हार रहे हैं, लोगों की जानें गंवाई जा रही हैं सिर्फ उसकी थोड़ी सी तार बचाने के लिए, थोड़ा सा उसका खर्चा बचाने के लिए। ये तो सरासर जुल्म है जी। ये आमरीत आपने बड़ी बड़ी तरह की देखी होगी, लेकिन इस तरह की नहीं देखी होगी। अगर देखी भी होगी तो सिर्फ किस्सों कहानियों में या फिल्मों में देखी होगी जी। आज हम आपको असल दुनिया में हमारे इसी प्यारे शहर लाहौर में दिखा रहे हैं जी, कि लाहौर में भी इस तरह के लोग हैं जो अपनी थोड़ी सी तार बचाने के लिए, गरीबों की जान जा रही है, वो मर रहे हैं तो मरते रहें, कोई बात नहीं, इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं, सिर्फ थोड़ी सी अपनी तार बचाने के लिए। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा हमारे हुकूमत, सोने पे सुहागा हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया, जिनकी इस तरफ या तो तवज्जो जाती है तो वो गांधी जी के उन समझदार और मासूम बंदरों की तरह आंखें कान और मुंह बंद कर लेते हैं जी, या फिर इस तरफ नज़र जाती नहीं है, तवज्जो जाती ही नहीं है जी। तो खैर, इस उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम दोबारा ख़त्म करते हैं जी। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया कि इनका मसला जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा। अगर इनका मसला खुद ब खुद हल नहीं किया जाएगा तो अपना मसला हल करवाने के लिए लोग तो यकीनन बाहर निकलेंगे जी। वो तो इनकी जगह मैं भी होता तो निकलता, इनकी जगह आप भी होते तो निकलते। खैर, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।